हेलो जी, आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे भई। सबसे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग। तो काफ़ी सारे बच्चों के बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे थे कि मैम जो हिस्ट्री के अभी मेवात में और बाद में सेलेक्ट हुए हैं तो उनका नोटिस कब आएगा और हमें कैसे पता चलेगा। तो आपको क्या करना है भई, डीएससी की साइट पर अपडेट रहना है। जिसका भी एचपीएससी की साइट पर फाइनल रिज़ल्ट आ चुका है उसको डीएससी की साइट पर अपडेट रहना है। डीएससी की साइट पर इस तरीके के नोटिस आपको मिलते हैं, जैसे ये जो टीजीटी प्रमोट हुए हैं, जो पीआरटी से टीजीटी बने हैं। तो आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं भाई, हरियाणा में बहुत सारी पीआरटी की पोस्ट आएंगी, टीजीटी की भी पोस्ट आएंगी, पीजीटी की भी पोस्ट आएंगी। अब क्योंकि काफ़ी सारे बोल रहे हैं कि मैम पहले ही सरप्लस बैठे हैं, कैसे कहाँ से। तो आप ये देखो ना भाई कि कितने जो हैं प्रमोट हो रहे हैं, तो वो पोस्टें वहाँ भी तो वैकेंट हुई हैं। तो टीजीटी, पीआरटी की अभी तक सिर्फ़ और सिर्फ आपकी जो है मेवात में पोस्ट आई थी। कल रात को डाल दिया गया है भाई, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बच्चों को बुलाया गया है डीवी के लिए। तो काफ़ी बच्चों का उसमें हुआ है। आप अपना भी चेक कर लें, अगर किसी को पता ना हो तो कल रात को एचएसएससी की साइट पे जो है आपका रिज़ल्ट डाल दिया गया है जेबीटी का, जो मेवात कैडर की पोस्ट थी। और हरियाणा में भी जेबीटी की पोस्ट आएंगी, तो आप लगातार अपनी तैयारी बना के रखें भाई। जिनका एस्टेट क्वालिफाई है उनको हार नहीं माननी है। दूसरा, टीजीटी और पीजीटी दोनों ही पोस्ट आएंगी, इसलिए अगर किसी का एचटेट क्लियर नहीं है तो पूरी मेहनत के साथ एचटेट क्लियर करें भाई, क्योंकि अभी इस साल के एंड में आपको बहुत सारी वैकेंसी टीजीटी, पीजीटी ये सब देखने को मिलेंगी। तो अपनी तैयारी करते रहें भाई। ये जो प्रमोट हुए थे ना उनकी है, जो पीआरटी से टीजीटी बनी है, ठीक है। और दूसरा भाई, आपको निराश नहीं होना है। काफ़ी बच्चे इकोनॉमिक्स वाले कि मैम हाई क्या करें, असिस्टेंट प्रोफेसर की करें या हम इंटरव्यू की करें। तो आपको एक बात क्लियर कट बोल देना चाहती हूँ, इंटरव्यू की कोई प्रिपरेशन नहीं होती है। इंटरव्यू में क्या है, आपकी पर्सनैलिटी चेक की जाती। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे और आप सारे के सारे भी गलत बता रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप ईमानदारी से कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दे रही हैं, तो भी आपको पूरे नंबर मिल सकते हैं। इस बात का आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर आपका नॉलेज टेस्ट नहीं हो रहा है। और ऐसी बात नहीं है जब आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो कि आपको कोई भी क्वेश्चन ना आता हो। आपका बेसिक कंसेप्ट आपके सब्जेक्ट के रिगार्डिंग क्लियर होने चाहिए बस। इसलिए आप अपने असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करें। इंटरव्यू चाहे आपका इस महीने में हो चाहे अगले महीने में, वैसे इस महीने में आपका इंटरव्यू हो जाएगा। थोड़ा सा अपने ऊपर भरोसा रखें और अपनी तैयारी करते रहें। लगातार असिस्टेंट प्रोफेसर की अपनी तैयारी करें भाई, क्योंकि इंटरव्यू की कोई अलग से प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो आप अपने असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करें। दूसरा, इंग्लिश वाले बच्चों को बोलना चाहूँगी, अगर पहले आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम है, जून में है, सभी को पता है। तो अभी तो आपकी कोर्ट केस की डेट भी नहीं है। तो आप पहले अपने असिस्टेंट प्रोफेसर पर फोकस रखें। अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पीजीटी में भी हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर में भी हैं, तो वो सिलेबस निकाल के असिस्टेंट प्रोफेसर, क्योंकि जून को है, 8 जून को असिस्टेंट प्रोफेसर का है इंग्लिश का, तो आप अपनी वो तैयारी करें, ठीक है। दूसरा भाई, ईडब्ल्यूएस की पोस्ट के लिए प्लीज़ जाकर आप थोड़ी सी मेहनत करें, प्रयास करें। अगर आप लोग प्रयास करेंगे तो ईडब्ल्यूएस और ईएसएम की जो पोस्टें हैं वो कन्वर्ट कर दी जाएंगी, लेकिन वो तभी कन्वर्ट की जाएंगी जब आप लोग मेहनत करेंगे और प्रयास करेंगे। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे और इसके रिगार्डिंग आप खुल्लर सर से मिले, क्योंकि जो आपका जब तक उसमें आपका आप बात नहीं करेंगे खुल्लर सर से तो कोई फ़ायदा नहीं है। आप जो है खुल्लर सर से एक बार जाकर बात करें भाई इसके रिगार्डिंग, ठीक है। तो खुल्लर सर बहुत अच्छी तरीके से बच्चों का कोऑपरेट करते हैं, और जो अभी हिस्ट्री का रिज़ल्ट आया है वो सिर्फ़ और सिर्फ इसीलिए आया है क्योंकि वो बच्चे लगातार सर से मिलते रहे थे। तो आप भी जो ईडब्ल्यूएस वाले, ईएसएम वाले हैं, यहाँ तक कि जो मेवात वाले हैं, वो भी जाके सर से मिलें और समझाएं कि सर इस तरीके से हमारी वैकेंसी निकाली गई थी, हम दोनों तीनों चरण तक हम पहुँचे हैं, लेकिन रेस्ट ऑफ हरियाणा में पोस्ट नहीं है, मेवात में पोस्ट हैं। तो हमें क्यों नहीं सिलेक्ट किया जा रहा है। कहीं भी आपके एडवर्टाइजमेंट में ऐसा नहीं था कि भाई मेवात के लिए ये कट ऑफ होगी, हरियाणा के लिए ये कट ऑफ होगी। तो इन चीज़ों के रिगार्डिंग अगर आप अपनी बातों को सर को समझाने में सक्षम रहते हैं तो सर आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे, ठीक है। क्योंकि बाय नेचर बहुत ज़्यादा अच्छे हैं सर, जेन्युइन पर्सन हैं, हर किसी की बातों को सुनते हैं, ऐसा नहीं है, ईगो तो उनमें बिल्कुल भी नहीं है। तो ज़रूर जाएं और अपनी बात को रखें। दूसरा,
बहुत सारी पीजीटी की वैकेंसी आएंगी। जिसका नहीं हुआ है उसको निराश नहीं होना है, बिल्कुल भी निराश आप लोगों को नहीं होना है। खुद को पॉजिटिव रखें, आपको पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। जिनका सिलेक्शन हो गया है प्लीज़ वो अपने MIS पर अपना डाटा चेक करें कि आपका भरा गया है नहीं भरा गया है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। NPS आप अपना बनवा लें, क्योंकि 2 महीने की तनख्वाह आपकी आएगी, उसके बाद आप लोगों की तनख्वाह नहीं आएगी। दूसरा क्या है, जो आपके ये हैं जिनका सिलेक्शन हो गया है, तो अभी ट्रांसफ़र ड्राइव के रिगार्डिंग बहुत बच्चे पूछते हैं कि मैडम कब होगी कब होगी। तो आप लोगों को बता दूं भाई, प्रक्रिया हो सकता है कि मई के लास्ट में स्टार्ट हो जाए, लेकिन जो आपकी ट्रांसफ़र है वो आराम से जुलाई अगस्त तक चलेगी, क्योंकि इनमें टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि एकदम से आपका हो जाएगा। तो जुलाई अगस्त तक का टाइम हो सकता है आप लग जाए, क्योंकि प्रेफरेंस वगैरह भरवाए जाएंगे, तो टाइम लगता है इन चीज़ों में। और दूसरा भाई असिस्टेंट प्रोफेसर का जहाँ तक मैं मेरी उससे बता रही हूँ भाई, अगर अभी 1-2 दिन में, जैसे हमारा एग्ज़ाम 18 तारीख को है, तो अगर भारत और पाकिस्तान का पता है भाई युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है, अगर हो जाती है ऐसी स्थिति, तो मुझे नहीं लगता कि 18 तारीख को एग्ज़ाम हो पाएगा, क्योंकि हरियाणा में 2 ही सेंटर ऐसे हैं, एक तो हमारा हिसार और एक दूसरा आपका पंचकुला, जहाँ पर ज़्यादा चांसेस हैं। तो बहुत मेरे को लगता अगर ऐसा होता है, 1% दिमाग में ये है कि भाई हो सकता है मे बी आगे हो जाए पेपर, लेकिन वैसे आपको तैयारी आपके 18 के अकॉर्डिंग ही करनी है। और दूसरा बच्चे पूछते हैं कि मैम कैसा पेपर, किस तरीके की आंसर शीट आती है। तो आप लोगों को बता दूं, जो आंसर शीट आप लोगों को मिलती है वो आपकी बिल्कुल प्लेन होती है, दोनों साइड लाइन लगी होती है आपकी। 1-2 बुकलेट आपको मिलती है, एक क्वेश्चन बुकलेट एक आंसर बुकलेट, मेंस की बात कर रही हूँ भाई। और एक क्वेश्चन के साथ आपको 4 पेज होते हैं, खड़े 2 पेज होते हैं, टोटल 60 यानी कि 30 पेज होते हैं, खड़े 30 पेज होते हैं पूरी आपकी आंसर शीट में। तो कोशिश करें 2 से 3 के बीच में कोशिश करें ब्लैक ब्लू पेन यूज़ करने की। अगर आप पहले नहीं यूज़ कर रहे हैं तो ब्लू से ही अंडरलाइन कर दें। ऐसे की जगह लिखने की बजाय आप उसको पॉइंट्स में निकालें। कोशिश करें कि 15 के 15 आप उसको अटैम्प्ट कर पाएँ। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात, अपने रोल नंबर को बहुत अच्छे से भरें। दूसरा, जिनका प्री का एग्ज़ाम है, सबसे पहले रोल नंबर अच्छे से भरना है। दूसरा, क्योंकि ऐसी मिस्टेक आप है ना 1000 एग्ज़ाम दे चुके हैं, लेकिन फिर भी आप ऐसी मिस्टेक कर देते हैं, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। दूसरा, आपको 5वां सर्कल ज़रूर फिल करना है, और 100 के 100 आपको नहीं करने हैं, नेगेटिव मार्किंग है। 70 से 80 के बीच में आपको अपना अटेम्प्टेशन रखना है, वो बेस्ट स्कोर होता है। और मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट। लगातार आप लोग अपनी तैयारी करते रहें। BCA BCB वालों का जब तक कोर्ट केस सोल्व नहीं हो जाता, तब तक जो सीटें होल्ड की गई हैं PGT की, उन पर रिज़ल्ट नहीं आएगा। तो जैसे ही वो कोर्ट केस सोल्व होता है, उसके बाद आप लोगों को आपका रिज़ल्ट देखने के लिए मिलेगा। तो मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट।